वरना ऐसा रेत पानी डालने में कोई फायदा तो होता नहीं। सबसे पहले आज थोड़ा साइड में रख दो इधर। बात बोली है तो कम से कम पहुंच जाए। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक। ग्राम कोल में त्यागी सभा की इस बैठक में कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय देवदत्त त्यागी जी, कार्यक्रम का इसका संयोजक कर रहे पारुल त्यागी जी, और इसका संचालन कर रहे हमारे भाई योगेंद्र त्यागी जी, यहाँ उपस्थित रामभूल त्यागी जी, भाई अमरीश त्यागी जी, भाई रणवीर त्यागी जी, भाई गुड्डू त्यागी जी, भाई राजेराम शर्मा जी, भाई रामभूल त्यागी जी, भाई जितेंद्र त्यागी जी, सुधीर त्यागी जी, मोनू त्यागी जी, अंकित त्यागी जी, हमारे छोटे भाई विशु त्यागी जी, शिवा त्यागी जी, और बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबा समय हो जाएगा बोलते बोलते। देखिए, जैसे अभी जितेंद्र जी ने बताया, अपनी जैसा उनको अनुभव है उस तरीके से उन्होंने आपको अपनी बात रखी। सुधीर जी ने अपनी बात रखी, और हमारे भाई मुकेश त्यागी जी बैठे हैं। आपने बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। मुकेश जी ने धरने में भी काफी, जेल से लेके इलाहाबाद से लेके धरने तक बहुत लड़ाई लड़ी हमारे साथ में। घर में बिटिया की शादी थी, 3 तारीख की शादी थी, और 20 तारीख में इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे, शादी छोड़ रखी थी घर में अपनी बेटी। ऐसे हमारे क्रांतिकारी नेता हमारे मुकेश त्यागी जी, मैं इनका बारंबार सम्मान करता हूं कि कम से कम इन्होंने ये सोचा कि अपने घर की शादी को छोड़ हमारे लिए जेल, कोर्ट, कचहरी, इसमें अपना कीमती समय दिया। आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं इस समाज के जो लोग बैठे हैं यहां पर उपस्थित, मेरे समाज के साथ, मुद्दा ये नहीं है कि श्रीकांत त्यागी के साथ क्या हुआ या क्या उत्पीड़न हुआ और उसमें किसको क्या यातनाएं सहनी पड़ी, या कहें कि किस व्यक्ति ने क्या कहा उस दौरान। जब कोई घटना घटती है और समझिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तो उस एक्सीडेंट का कोई मापदंड नहीं है। अगर किसी का बाइक से होगा तो उसको चोट लगेगी, गाड़ी से होगा तो शायद हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन हम दोष देते हैं, दोष उन परिस्थितियों में दिया जाता है कि हमारा एक्सीडेंट तो हुआ, परंतु अस्पताल के कर्मचारियों, डॉक्टर से हमें ये उम्मीद है कि वो हमारे परिवार के उस व्यक्ति को जिसका एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसको गंभीरता से ले और उसका सही इलाज करे। ये मुद्दा भाजपा की सरकार ने उनको 7,000 की संख्या बताने का काम किया। यह अन्याय किया आपके साथ। मेरे जेल में रहने के 52 दिन बाद मेरी आवाज जो जेलें बंद हो गई थी, उस आवाज को इस धरने के माध्यम से मेरे समाज के लोगों ने इस प्रदेश की सरकार का विकल्प होगा सम्मानित साथी। ये वो क्रांतिकारी समाज है जो महर्षि भृगु, महर्षि ऋषि, महर्षि जमदग्नि और भगवान परशुराम के वंशज है। इन्होंने कभी याचनाएं नहीं की, परंतु इन्होंने मेरे लिए, इस समाज ने अपने बेटे के लिए 21 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन की याचना भी की और ज्ञापन देने का काम भी किया, परंतु वर्तमान की सरकार के कानों पर जो नहीं रहेगी सम्मानित साथियों। ये तो बहुत छोटा प्रकरण है। इसके बाद तो बहुत कुछ हुआ गोरखपुर में, बदायूं, गौतम नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां पर आपके लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आवाज ना उठाई हो और सरकार से न कहा हो कि इनके साथी
आपकी आवाज को ना उन्होंने सुनने का काम किया और ना उस पर कोई अमल करने का काम किया। विडंबना है कि आज भी गांव के बाहर भाजपा के बोर्ड लग रहे। अरे इतनी ज्यादा चाटुकारिता तो मैंने किसी जमाने में नहीं देखी, और ये चाटुकारिता दिखाने वाले लोग, इनको शर्म आनी। जिंदाबाद। श्रीकांत त्यागी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीकांत त्यागी तुम संघर्ष करो। और तो और आप धरने बैठे रहे 52 दिन तक, बारिश पड़ती रही और पड़ोस से नेता निकल के जाते रहे। भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ आते हैं मेरठ के अंदर, आपकी आवाज को पुलिस की गाड़ियों से उसको बंद करने का काम करते हैं। और तो जब आपके माइक को ही बंद कर दिया जाता है तो धिक्कार है ऐसी राजनीति पर जो अपने जमीन को बेचे करने का काम करे। ऐसी राजनीति करने वाले लोग कैसे इस समाज का हिस्सा हो सकते हैं? मुझे तो शर्म आती है कहने में भी कि वो लोग हमारे, लेकिन विचार अपने समाज की प्रगति का, अपने आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनों की संरक्षक और सुरक्षा का। सवाल ये नहीं है कि हमें राजनीति में गाड़ी मिल जाएगी, इनोवा में बैठ के घूम लेंगे, तेल फ्री का मिल जाएगा। अरे इसमें तो नौकर चाकर भी चल रहे होंगे, लोगों के बहुत बहुत रईस लोग पड़े दुनिया में। ये त्यागी समाज है, इसकी खेती भी कोई और ही लोग कहें तो इतना जमींदार आदमी है वो समाज। लेकिन समस्या ये है कि जो हमारे समाज में कुछ जयचंद पैदा हुए, वो कहा है ना कि युद्ध में हम कभी न हारे हम सत्संगों से। अगर पराजय हुई है तो अपने घर के जय। श्रीकांत त्यागी हूं। जब मोदी नगर के अंदर योगी जी आए थे तो किसी त्यागी समाज के व्यक्ति को मंच पर जगह नहीं मिल रही थी पैर रखने के लिए। मस्तिखेड़ा गांव के सुभाष त्यागी, आप पता कर लीजिएगा, उनको मैंने हाथ पकड़ के मंच पर चढ़ाया और योगी जी शोल बनवा के सम्मानित करा दो। मैंने मजबूरी में पूछ लिया उनसे, भैया कब से बीजेपी में हो? तो बोले 30 साल से। मैंने मुख्यमंत्री से कितना मिलोगे? एक बार नहीं, आज मिला पहली बार। मैंने कहा मैं 2016 में ही आया था, अच्छी बात है समय से आगे, वरना और 30 साल लग जाते हैं। हमारे साथियों, मेरे से अवसर नहीं है, अपमान है। इस अपमान में हमारे साथ में क्या क्या हुआ, हमारी इतनी बड़ी संख्या को पेपर के माध्यम से 7,000 बताने का काम किया गया। अखबार के अंदर खबर छपी थी कि 7-8 हजार की संख्या में त्यागी इकट्ठा हुआ। आपको नहीं पता कितनी संख्या थी? जरा अगर किसी को पता हो तो जरा हाथ उठा बताइए कितनी संख्या थी आप लोगों की? कितनी संख्या थी जरा बताइए। 7 लाख वहाँ है, लेकिन बाहर जो गाड़ियों के पास पब्लिक खड़ी हुई 15 लाख पब्लिक की। अब आपके बारे में बता दें, हमारी और मात्र सहारनपुर में 80 गांव है, तो 1,60,000 तो वहीं के हो गए और 7,000 त्यागी बता दिया आपके पेपर में इकट्ठा हुए। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हम बंजारे हैं, बंजारों की हिम्मत नहीं करते। अब भाजपा में अगर कुछ लोग चले गए तो उनके लिए एक मुहावरा है कि तुम जीत लो इस समाज को मैदानी जंग में। ये लोग अपने कबीलों से कभी बगावत नहीं करते, और इसीलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इन सभाओं का बस एक ही अर्थ है, बल को, आपके धरने को, आपकी आवाज को भी सरकार ने को सुनने का काम नहीं किया। अगर आपको विभिन्न न्याय की उम्मीद हो तो आप बेझिझक भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड अपने घर पे भी लगाइए, गले में भी कमल का फूल पहनिए। परंतु जमीर की बात अगर जिंदा है और कहीं जमीर जिंदा है तो चल रहा है इस समय, इस भारतीय जनता पार्टी को इसकी हैसियत दिखाने का समय आ चुका है। खतौली में कूच करिए और वहां जाकर बीजेपी को हराइए, पर सम्मान वापस लीजिए समाज साथी। तो कुछ हमें लगेगा कि हमारे त्यागी समाज को इस बात की ठेस है, और वो इस लड़ाई को जो ऊपर में बड़े हैं उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। हो सकता है कि ऐसी सभाएं इससे पहले भी कही हुई हो सकता है कि सभा को करने में हम लोगों से कोई गलती हो गई हो सकता है कि उस सभा के रही हो, परंतु गलती आप लोगों की तो नहीं रही ना। आप तो समय से पहुंचे, आप लोग तो इकट्ठा हुए, आप लोगों ने मांगे भी रखी। अगर उन ज्ञापनों पे कोई